गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सभी का फिर से क्लास में हम स्वागत करते हैं। कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे में सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और जितना से जितना संभव हो सके शेयर करें, जिससे कि नित्य नए नए कॉमर्शियल मैटर के बारे में जानकारी मिलता रहे। तो कल जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आज भी हम वही स्टार्ट करेंगे। माने पार्ट 3 मेरा इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि कल जैसे मैंने पिछले कक्षा में बताया था आपको। यदि आप लोग कोई पिछले कक्षा का वीडियो नहीं मेरा देखा होगा तो लिंक में भेज दिया जाएगा, लिंक में भेज दिया हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके से ये जो वीडियो बनेगा, इस वीडियो के लिंक में ही आपका सेकंड वीडियो का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग इसे देखते रहिएगा, जिससे कि आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल की संबंधी जो समस्याएं हो उससे निवारण या उसको इजीली कर सकिए। ठीक है। तो पिछले कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल इन द इनडायरेक्ट मेथड या लमसम अमाउंट मेथड में जर्नल एंट्री क्या सब हो सकती है इन डिफरेंट कंडीशन, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब हम लोग पढ़े थे इंस्टॉलमेंट में इशू कैसे करेंगे, फॉर एप्लीकेशन, फॉर अलॉटमेंट एंड फॉर कॉल। उसके बाद हमने एक साइलेंट सा चीज़ देखा था, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो सारे शेयर्स फेल हो गए हैं या जिन सारे शेयर्स पे शेयर होल्डर का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है कंपनी को, उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर कहेंगे। तो कंपनी जो है, हमारी कंपनी जो है, वो कंपनी हमेशा क्या करती है, इन शेयर्स को फिर से मार्केट में वो लाती है, फिर से वो इशू करती है, अर्थात फिर से उसे इशू करने योग्य बनाना, यानी प्रोसेसिंग ऑफ शेयर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द री इशू ऑफ शेयर। मतलब विच शेयर दैट विल बी या दैट इज क्या बोलते हैं उसको, दैट इज आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में जो शेयर सब फेल हुए, यानी जो शेयर सब फेल हुए हैं उसे मार्केटाइज करना या उसको फिर से प्रोसेसिंग करके उसे फिर से री इशू करना मेरा फॉरफीचर ऑफ शेयर कहलाएगा। और री इशू के बाद जो होता है, इशू करने के बाद देखिएगा, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो इशू करने के बाद क्या होता है, कुछ शेयर्स होते हैं आपको कॉल्ड अप हो जाते हैं, कुछ शेयर्स सब्सक्राइब एंड पेड अप हो जाते हैं, सब्सक्राइब एंड पेड अप हो जाते हैं। लेकिन कुछ शेयर्स जो होते हैं आपका क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ शेयर होल्डर फेल्ड कर जाते हैं। ठीक है। तो फेल्ड शेयर्स जो है, फेल्ड शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मार्केटाइज करेंगे, फिर से उसे इशू करेंगे। तो फिर से इशू करने के लिए या जो प्रोसेसिंग लगता है, जो प्रोसेसिंग के जरिया किया जाता है, मतलब मार्केट में उसे फिर से लाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरफीचर कहेंगे। तो मार्केट में लाने योग्य उसे बनाने के लिए क्या करता है, जो शेयर होल्डर फेल किए हैं उन शेयर होल्डर को कैंसिल आउट कर दिया जाता है। मतलब जो शेयर होल्डर फेल किए हैं कंपनी में, समझिए लेट सपोज कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट 500 फेल कर, समझिए 500 शेयर में 50 शेयर फेल कर रहा है। इसका मतलब उसका जो उस 50 शेयर के लिए उसने कंपनी को जो अमाउंट पे किया था वो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है या फॉरफीचर कहलाता है। मतलब वो शेयर उसको जो 50 शेयर उसने फेल किया है, उस 50 शेयर के लिए सिर्फ अलॉटमेंट, कॉल्स एंड क्या नाम है, फर्स्ट कॉल से या फाइनल कॉल जो होगा वही सिर्फ नहीं फेल कहलाएगा, उसके लिए जो उसने पे किया था वो कंपनी का क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। तो इस तरह से जो है कुछ जर्नल एंट्री होता है, क्या कहते हैं, शेयर फॉरफीचर में, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अर्थात जो आपका शेयर फेल्ड हुआ है, इन शेयर को मार्केटाइज करना या मार्केटाइज करने योग्य बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी शेयर का पुनर्विन्यास, शेयर को फिर से तैयार करना
व्यापार करने योग्य बनाना, फिर से व्यापार ट्रेडिंग करने योग्य बनाना ही मेरा फॉरफीचर ऑफ शेयर कहलाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहलाएगा। अब देखिए ये फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है क्या होता है, यदि कोई कंपनी कोई शेयर होल्डर फेल कर रहा है 50 शेयर, तो उसका जो 50 शेयर कहाँ फेल कर रहा है, कॉल में, ना अलॉटमेंट में, ना एप्लीकेशन में, किस इंस्टॉलमेंट में। समझिए कोई कॉल में फेल किया है तो कंपनी के लिए ग्रॉस लाभ जो है फॉरफीचर जो है आपका कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी फॉर दिस दो शेयर विच आर फेल्ड, ठीक है। यानी उन फॉर अलॉटमेंट का रेट और एप्लीकेशन का रेट कंपनी के लिए फॉरफीचर वैल्यू होगा, और ये फॉरफीचर वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद जब इसको री इशू किया जाता है और डिस्काउंट पे जब री इशू किया जाता है तो क्या होता है, उसमें कुछ लॉसेस आती है जिसको हम लोग शेयर फॉरफीचर से एडजस्टेड करते हैं। आफ्टर दिस आपका जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन री इशू शेयर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो शेयर फॉरफीचर जो होता है, शेयर फॉरफीचर का कुछ जर्नल एंट्री होगा। अब जर्नल एंट्री कैसे होगा उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ से आप लोगों को एक जर्नल एंट्री पास करने को दिया जाता है। फर्स्ट वन जो है शेयर फॉरफीचर, आपका शेयर फॉरफीचर एट पर, देखिए शेयर फॉरफीचर भी जो होगा, शेयर फॉरफीचर जो होगा वो भी आपका एट पर, एट डिस्काउंट एंड एट आपका क्या कहेंगे उसे, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, इस प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगा। जैसे लेट सपोज आप समझिए कोई शेयर होल्डर जो फेल कर रहा है, वो कहाँ से फेल कर रहा है, अलॉटमेंट मनी से फेल कर रहा है, ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी जो है डिस्काउंट से, यदि डिस्काउंट है, अलॉटमेंट मनी में डिस्काउंट है तो आपका डिस्काउंट तब शेयर फॉरफीचर होगा एट डिस्काउंट पे, ठीक, शेयर फॉरफीचर होगा एट डिस्काउंट पे। यदि जो अलॉटमेंट मनी फेल कर रहा है और उसमें यदि प्रीमियम है तो शेयर फॉरफीचर होगा एट प्रीमियम से, शेयर फॉरफीचर होगा एट प्रीमियम से, ठीक। तो पहला वन, और कुछ ये दोनों में से यदि नहीं है, समझिए कॉल से यदि कोई शेयर होल्डर फेल कर रहा है तो उस हालत में हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर जो होगा वो एट पर में, मतलब कॉल्स के रेट पे होगा, उसमें डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, कि आपको देखना होगा कि शेयर फॉरफीचर यानी कॉल्सिन एरियर जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। कॉल्सिन एरियर आपका अलॉटमेंट से हो रहा है या आपका कॉल से हो रहा है। यदि अलॉटमेंट में हो रहा है तो उसके साथ डिस्काउंट है या प्रीमियम है या नहीं है तो सिंपल एंट्री आएगा, और यदि रहा तो आपको एंट्री थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्योंकि समझिए लेट सपोज आप 500 शेयर जब 500 शेयर का ड्यू दिखा रहे थे 2 रुपया कर, समझिए 2 रुपया करके, यानी 5, तब आप क्या कर रहे थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी 500 इंटू समझिए उसमें 2 रुपया का आपका प्रीमियम है और 3 रुपया अलॉटमेंट का वैल्यू है, मतलब 3 2 5, आप 5 रुपया अलॉटमेंट का ड्यू दिखा दिए, 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपये। और आपको अभी मिला क्या है, आपको 50 शेयर फेल किए हैं, अर्थात आपको मिला कितना, 450 इंटू 5, यानी आपका बैंक अकाउंट डेबिट कीजिएगा जब 450 इंटू 5 मतलब हो गया 2250, अर्थात 250 रुपये, यानी 50 इंटू 50 शेयर जो फेल हुआ है, मतलब आपको कितना मिला है, 450 इंटू 5, डेट मीन्स होता है आपका 2250 के करीब। तो 2250 यदि आपको मिल रहा है तो फेल कितना हो रहा है, 50 शेयर कितना करके है आपका रेट, 2 रुपये करके प्रीमियम का रेट है, तो उस पर 50 इंटू 5 यानी 50 इंटू 5 मतलब इस 5 में आपका क्या फेल है, अलॉटमेंट भी फेल है, और जो 500 प्रीमियम था वो प्रीमियम भी फेल है। इसका मतलब प्रीमियम हमारा प्रीमियम जो हम ड्यू दिखाए थे वो अभी तक कैंसिल आउट नहीं हुआ है।
तो पहले हम लोग प्रीमियम को कैंसिल आउट करेंगे। डैट मीन्स जो शेयर फॉरफीचर जो हो रहा है प्रीमियम वाला, उसका जो हम एंट्री पास करेंगे तो प्रीमियम को भी हमें दिखाना होगा, क्योंकि प्रीमियम को हम ड्यू में दिखाए हैं। तो बैंक रिसीव जब पूरा का पूरा हो जाता तो पूरा 500 × 5 हो जाता, लेकिन 50 शेयर फेल किए हैं, मतलब 50 × 5 मेरा मतलब 250 अमाउंट जो है मेरा फेल हो गया है। तो इस 250 को हम कैंसिल आउट करेंगे ना, क्योंकि ड्यू है 250 हमारा, तो एंट्री में ड्यू है, तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। दैट मीन्स शेयर फॉरफीचर से करेंगे। तो देखिए सिंपल जब शेयर अकाउंट जब शेयर फॉरफीचर होगा एट पर शेयर फॉरफीचर, इसमें एंट्री शेयर हेडिंग लिख लीजिए, शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, इसका हेडिंग है। शेयर फॉरफीचर किसे कहेंगे। एंड नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर का एंट्री कुछ आएगा। नंबर 1 रोमन 1 आपका सिंपल वाला जो कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। जितना कॉल्सिन एरियर है टोटल, जितने डेबिट अलॉटमेंट का कॉल्सिन एरिया, आपका क्या नाम है उसका, कॉल्स का कॉल्सिन एरिया, जितना भी कॉल्सिन एरियर होगा उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि कॉल्सिन एरिया टोटल कॉल्सिन एरिया जो था मेरा क्या डेबिट हुआ था, तो कॉल्सिन एरिया मेरा कैंसिल हो गया। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फेल्ड, जितने शेयर फेल्ड हुए हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर फेल्ड इनटू कॉल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर, या इसको हम लोग पर शेयर, या इसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू पर शेयर, जो फेस वैल्यू है या कॉल्ड ऑफ जहाँ तक हुआ है उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं। जैसे समझिए कोई शेयर 10 रुपया का है, तो उसको तोड़ा गया 2, 3, 5 में तोड़ा गया, यानी 5 आपका एप्लीकेशन, 3 आपका एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है और 2 आपका कॉल है। ओके, तो 5, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 10 का, तो 10 हम लोग यहाँ बैठाएंगे। फेस ऑफ वैल्यू कितना होगा 10 का। अब हम कॉल्ड अप किए हैं, समझिए 8 रुपया ही कॉल्ड अप किए हैं, तो तब हम उस समय लिखेंगे 8 रुपया ही अमाउंट लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर फेल्ड 50 शेयर फेल्ड हुए इंटू 8, या यदि कॉल्ड अप वैल्यू नहीं है, टोटल कॉल्ड अप हो गया है, तो 50 × 10 लिखेंगे। ओके, 50 × 10 लिखेंगे। अब टोटल कॉल्सिन एरिया जितना हुआ था उसको हम लोग टोटल कॉल्सिन एरिया लिख दिए। और शेयर फॉरफीचर मतलब जहाँ से शेयर फेल्ड हुआ है, ठीक उसके पहले, उस जैसे अलॉटमेंट से शेयर फेल हुआ है, तो हम जो शेयर अलॉटमेंट पे फेल किया है, जितना नंबर ऑफ शेयर फेल किया है, उस शेयर का वैल्यू एप्लीकेशन वाला वैल्यू कंपनी को प्राप्त हुआ। या समझिए कॉल से यदि कोई फेल हुआ है, तो कॉल से फेल हुआ मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का वैल्यू उसको प्राप्त हुआ, तो वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे। दैट मीन्स लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फेल्ड into the amount which will be received, the rate of amount, the rate of share, the rate of share value, the rate of share value which is received, या received share value इज रिसीव्ड, जितना रिसीव्ड हुआ है शेयर वैल्यू जो रिसीव्ड किए हैं उससे फेल्ड शेयर पे, उन दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे एप्लीकेशन रेट, जैसे नंबर ऑफ शेयर 50 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, तो एप्लीकेशन का 50 × 3 कर देंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग, डेबिट में किए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के, उसके बाद 2 कॉल्सिन एरिया एंड 2 शेयर फॉरफीचर। यदि कोई शेयर होल्डर आपका अलॉटमेंट से फेल है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फेल्ड
यानी 50 शेयर फेल किए हैं इनटू उसको क्या मिला, तब अलॉटमेंट फेल किया है तो अलॉटमेंट फेल किया है तो वो एप्लीकेशन दिया है, मतलब एप्लीकेशन का यहाँ पर रेट हम लोग बैठा देंगे। ओके, और यहाँ लिखेंगे नरेशन में बीइंग डैश शेयर्स वेयर forfeited as per board resolution number and dated resolution number dated . ठीक है, नरेशन मेरा क्या हुआ, बीइंग डैश शेयर वेयर फॉरफिटेड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम लोग का ये किस पे आया, ये मेरा आया किस पे से, ये जो जर्नल एंट्री हुआ एट पर पे, अर्थात शेयर जो फेल हुआ है उसमें जो शेयर फेल किया है उस शेयर पे ना ही डिस्काउंट है ना ही आपका प्रीमियम है, ना ही वो फेल किया है, फेल शेयर में ना ही डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है। तो हम लोग इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एट प्रीमियम यदि रहा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तब वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन वही होगा, बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, यानी एट प्रीमियम पे जब रहेगा, यानी जो शेयर फेल किया है उस शेयर में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम को पहले हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम को ड्यू दिखाए थे जो मिला नहीं हमें, तो उसको पहले कैंसिल आउट किए, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू कॉल्सिन एरिया टोटल कॉल्सिन एरिया एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर, मतलब जो शेयर पे जो फेल्ड शेयर है उस फेल्ड शेयर का उन्होंने जो प्राइस पे किया है या रिसीव हुआ है कंपनी को, तो क्या रिसीव हुआ है, जैसे अलॉटमेंट में फेल किया तो आपको क्या मिला है, एप्लीकेशन मिला है, यदि कॉल में कोई फेल किया है तो उसको क्या मिला है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रेट का अमाउंट बैठाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरिया एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब हम लोग को आ जाइए नेक्स्ट जो है एट डिस्काउंट वाला, अब हम लोग डिस्काउंट वाला करेंगे। तो डिस्काउंट वाला में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट जो तो हम लोग का क्या है, लॉसेस था, यानी हम लोग डेबिट किए थे डिस्काउंट ऑन शेयर, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन शेयर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी जो शेयर फेल हुआ है उस पर डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है, तो डिस्काउंट को पहले हम लोग कैंसिल कर दिए, नंबर ऑफ शेयर फेल इनटू डिस्काउंट का जो रेट है, प्रीमियम में जब करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर फेल्ड इनटू प्रीमियम का रेट, और टू कॉल्सिन एरिया मतलब टोटल कॉल्सिन एरिया को हम लोग बैठाएंगे एट डिस्काउंट। तो कंडीशन मेरा क्या है, आपका डिस्काउंट के समय इक्विटी शेयर डिस्काउंट के समय हम लोग क्या करेंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर टू कॉल्सिन एरिया एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, तो ये मेरा तीनों जो है, तीनों एंट्री में आपका 1 2 3 जो है तीनों कंडीशन जो हुआ आपका, तीनों कंडीशन में हम लोग कोई एक कंडीशन दे देगा आपका, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन देगा, तो तीनों कंडीशन का जो जर्नल एंट्री हमने बताया एट पर, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट,
तीनों एंट्री तीनों कंडीशन का जर्नल एंट्री आप लोग को याद रखना होगा और सवाल के अनुसार जो पूछेगा उसी का जवाब आपको देना होगा। तो ये मेरा हुआ फॉरफीचर। आफ्टर फॉरफीचर, इस फॉरफीचर करने के बाद क्या होता है कि फॉरफीचर करने के बाद समझिए 50 शेयर आप फॉरफीचर किए हैं और फिर फॉरफीचर करने के बाद 50 शेयर ही आप री इशू कर दे रहे हैं। ठीक, 50 शेयर ही आप री इशू कर दे रहे हैं। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 50 शेयर फेल किए हैं, 20 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, आपका 30 शेयर कंपनी में ही रह रहा है, उस समय क्या होगा? तो ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग का जो जर्नल एंट्री होता है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर में, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू शेयर में आपका फॉरफीचर का पहला एंट्री हुआ, दूसरा एंट्री होगा री इशू का। ओके, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग मिटा के इसको क्या करेंगे, री इशू का एंट्री करेंगे एंड उसके बाद हम लोग को कैपिटल रिजर्व यानी प्रॉफिट ट्रांसफ़र का जर्नल एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो होता है, तो हम लोग का नेक्स्ट जो आता है री इशू। हेडिंग क्या हो रहा है? री इशू। ओके, री इशू ऑफ शेयर, ये भी हो सकता है एट पर, एट डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। ओके, री इशू मतलब शेयर को फिर से मार्केट में लाना। और इस परिस्थिति में क्या होती है, ऐसी परिस्थिति में री इशू ऑफ शेयर की परिस्थिति में जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, पर वैल्यू से हमेशा प्राय सिचुएशन में वो लॉस प्राइजेज में जाते हैं। तो उस समय जो लॉसेस होता है वो लॉसेस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जो शेयर फॉरफीचर, जो 2 शेयर फॉरफीचर किए हैं, यानी प्रॉफिट जो हुआ है उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हम लोग वहाँ पे लाते हैं। अब कैसे पास करेंगे जर्नल एंट्री? देखिए, दूसरा जो एंट्री था आपका री इशू ऑफ शेयर का, री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। ठीक, री इशू ऑफ शेयर नंबर 1 एट पर में यदि होता है, एट पर में यदि हम करते हैं, समझिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, एट पर में यदि हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ लिखिएगा, बैंक अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर री इशू इनटू रेट, जो रेट दिया है। ओके, यदि एट पर 10 पे ही है तो 10 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर री इशू, समझिए 50 शेयर आप फॉरफीचर किए थे, फॉरफीचेट आप कितना किए थे, 50 शेयर, फॉरफीटेड कितना किए थे, 50 शेयर फॉरफीटेड किए थे। इसी 50 शेयर को हम री इशू कर दे रहे हैं एट फेस वैल्यू पे, यानी 50 इंटू 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब समझिए, और यदि ये डिस्काउंट पे रहेगा, जनरली री इशू का एंट्री जो है यहाँ लिखिएगा बीइंग डैश शेयर्स वेयर री इशूड एट रुपीस डैश ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ओके, यदि ये डिस्काउंट पे रहा, सेकेंड सिचुएशन इसकी डिस्काउंट आती है जो जनरली रहता है री इशू के कंडीशन में, तो आप क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपका बैंक कितना था, समझिए 50 शेयर्स इशू किए हैं, 50, और यहाँ पे समझिए फेस वैल्यू है आपका 10, तो फेस वैल्यू ही ट्रांसफ़र होता है, समझिए यहाँ 500 आ गया, और ये हम लोग इशू कर रहे हैं 9 में, यानी कितना हुआ 450।
तो डेबिट में देखिए बैलेंस एक बच जा रहा है ना, डेबिट में एक बैलेंस बच जा रहा है जिसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर। कहाँ से लाएंगे इस बैलेंस को, डिस्काउंट ऑन शेयर बोल के नहीं, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर से हम लोग मेंटेन करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जितना मेरा बैलेंस है। ओके, बैलेंस रेट जो है या बैलेंस अमाउंट जो है वो हम लोग बैठा देंगे, दैट मीन्स 50। तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट की स्थिति में, यानी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन जो है यही नरेशन हो जाएगा, बीइंग डैश शेयर्स वेयर reissued as per at rupees dash each as per board resolution number dated यानी ये मेरा डिस्काउंट की स्थिति में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यदि मेरा अब होता है आपका समझिए प्रीमियम पे दे रहा है, कंडीशन नंबर 3 पे आइए, कंडीशन नंबर 3 यदि कह रहा है मेरा प्रीमियम पे यदि आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी नंबर ऑफ शेयर रीइशूड इनटू प्रीमियम रेट। जैसे लेट सपोज यहाँ समझ लीजिए 11 रुपया में दे रहा है, तो आपका बैंक 50 शेयर इंटू 11 यानी कितना हो गया 550, और आपका कैपिटल कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 500, तो क्रेडिट में बैलेंस आया, तो ये क्या बैलेंस बोल के आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल के। ओके, तो ये 3 कंडीशन का जर्नल एंट्री हुआ, ये 3 कंडीशन का मेरा क्या हुआ, जर्नल एंट्री। हमेशा आप याद रखिएगा, तीनों कंडीशन आपको एक सवाल में नहीं दे सकता है, तीनों कंडीशन जो है आपके एक ही सम में नहीं दे सकता है, तीनों सम के लिए हो सकता है कंडीशन आपका विभिन्न दिया रहेगा, उस कंडीशन वाइज आप लोग जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। इसीलिए एट पर और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो तीनों कंडीशन में और दिया गया, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं देता है। अब जो होता है इसके बाद मेरा जो है जो प्रॉफिट होता है, ठीक, तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, उस प्रॉफिट को हम लोग निर्धारित करेंगे। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट जब हम निर्धारित करेंगे, यानी समझिए शेयर फॉर फ्यूचर में आप इनकम एप्लीकेशन रेट हुआ था आपका 150 अमाउंट, ठीक है, और पर में तो कोई मेरा क्या एंट्री आ गया था, पर वाला एंट्री में कोई शेयर फॉर फ्यूचर नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखे थे। प्रीमियम में भी मेरा कोई लॉसेस नहीं है, यानी इसमें हम लोग क्या दिखा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन मेरा ये जो लॉसेस कहाँ है, आपका डिस्काउंट पे जो कम में देंगे, तो समझो आपका डिस्काउंट में लॉसेस कितना हुआ है, डिस्काउंट में 50 रुपीज़ का लॉसेस हुआ है, अर्थात यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर माइनस कर देंगे, तो ये 100 रुपये आया, ये हुआ मेरा नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ऑन, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर। ओके, अब यहाँ पर ये तो सिंपल 50 शेयर मेरा फॉर फ्यूचर था, 50 शेयर ही मैंने री इशू कर दिया। अब समझिए मेरा ऐसे है 50 शेयर नहीं 20 शेयर मैंने री इशू किया है, 50 शेयर मैंने फॉर फ्यूचर किया जिसका वैल्यू मेरा 150 था। लेट सपोज आप समझिए इसमें फुल्ली इशूड हो रहा है, इसमें फुल्ली री इशू हो रहा है, फुल्ली री इशू के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट निकालने के लिए जो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ था,
क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे, मेरा शेयर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर आ जाएगा। फुल्ली री इशू ऑफ शेयर के कंडीशन में मेरा क्या होगा, प्रॉफिट जो निकालेंगे नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट क्या है, आपको क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट जो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किए हैं इसको घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर आ जाएगा। लेकिन बाय चांस पार्टली शेयर पेमेंट है, यानी पार्टली सिचुएशन में, पार्शियल यदि है, पार्शियल या पार्टली जो है या पार्टली री इशू हुआ है, जैसे लेट सपोज शेयर फॉरफीचर हमने किया 50, शेयर फॉरफीचर मैंने कितना किया 50 और री इशू मैं कर रहा हूँ 20, इस हालत में मेरा क्या होगा, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या होगा कि मुझे ये जो शेयर फॉरफीचर 50 जो किए हैं, इस 50 शेयर फॉरफीचर का वैल्यू मेरा 150 आया था क्रेडिट अमाउंट, तो 20 जो शेयर इशू कर रहे हैं, इस 20 शेयर का फॉरफीचर वैल्यू कितना है ये निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉरफीचर वैल्यू फॉर 50 शेयर इज कितना है 150, तो 1 शेयर का शेयर फॉरफीचर वैल्यू कितना होगा 150 डिवाइडेड बाई 50, इसलिए 20 शेयर का कितना हो गया आपका 150 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20, डैट मीन्स 3 इंटू 20 मतलब 60 रुपीज़, कितना हुआ 60, कितना शेयर का वैल्यू आया 60। ओके, फेयर यदि पार्टली शेयर री इशू होगा तो हम पार्टली शेयर का फॉरफीचर वैल्यू मैंने क्रेडिट अमाउंट को जान लेंगे। कैसे जानेंगे, तो फॉरफीचर वैल्यू ऑफ फुल्ली जो आपका शेयर फॉरफीचर हुआ था 50 शेयर का वैल्यू हो रहा है 150, तो 20 शेयर जो री इशू कर रहे हैं उसका कितना वैल्यू होगा 60 रुपीज़। अब ये 60 रुपीज़ जो है, इस 60 रुपीज़ से हम लोग क्या करेंगे, तब इस 60 रुपीज़ से तब मेरा शेयर फॉरफीचर वैल्यू कितना हो गया, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट कितना हो गया 60, और यदि लॉसेस है मतलब डिस्काउंट में छोड़ रहे हैं तभी तो लॉसेस है ना, डिस्काउंट में जब हम लोग छोड़ेंगे तभी लॉसेस होगा, तो ये जो लॉस आ रहा है यानी से लेस शेयर फॉरफीचर का डेबिट वाला अमाउंट जो है, समझो 50 आया तो उस 50 को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, वो 10 मेरा जो है प्रॉफिट ऑन शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर। ओके, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर मेरा क्या हो जाएगा 10, यानी उस समय हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट आया यानी जो शेयर फॉरफीचर किए, री इशू किए, इसके बाद फुल्ली पेड या पार्टली पेड हुआ, तो प्रॉफिट जो मेरा क्रिएट हो रहा है यानी डिस्काउंट के सिचुएशन के बाद मेरा प्रॉफिट जो क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग कहाँ लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पर में यदि हम लोग री इशू करते हैं, तो फुल्ली शेयर का जो फॉरफीचर हुआ था वो फुल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेशन के बाद मेरा जो ये प्रॉफिट होता है इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में, यानी कंपनी का जो कैपिटल रिजर्व भाग होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक तरह का रिजर्व होता है जो फर्दर लॉसेस या फर्दर एक्सपेंसेस के लिए क्या करती है, कंपनी रिजर्व करती है, और उसमें हम लोग इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तीसरा नंबर एंट्री मेरा आता है, डैट मीन्स तीसरा नंबर क्या हो गया मेरा, क्या कहते हैं, री इशू, उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व। ओके, कैपिटल रिजर्व क्या है पता चला, जिस कैपिटल रिजर्व कंपनी एक तरह का रिजर्व जिसे वो कैपिटलाइज प्रॉफिट को रिजर्व कर रही है, जिसमें और वो फर्दर एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व कर रही है। ओके, अब यहाँ पे मुझे इसके बारे में जानना होगा। थर्ड वाला जो जर्नल एंट्री मैं बताऊंगा, थर्ड नंबर जो आता है आपका कैपिटल रिजर्व। इसका क्या होगा मेरा जर्नल एंट्री, तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी इक्विटी शेयर नहीं,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, यानी ये मेरा क्या है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, वेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो अब जो है मेरा जर्नल एंट्री जो है कैपिटल रिजर्व का जो जर्नल एंट्री आएगा, ये कैसे किस सिचुएशन में आएगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो एट पर, देखिए शेयर जब री इशू होगा एट पर पे, तो एट पर पे क्या होता है, फुल्ली और पार्टली, फुल्ली री इशू हुआ, फुल्ली री इशू एट पर, फुल्ली और पार्टली, ठीक है, फुल्ली और पार्टली। फुल्ली में जो क्या है कैपिटल रिजर्व में कौन सा ट्रांसफर होगा, फुल्ली में पर पे रहेगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर का जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट वाला जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर मतलब क्रेडिट, यानी जो हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के समय अमाउंट क्रिएट किए थे उस क्रेडिट अमाउंट को पूरा ट्रांसफर कर देंगे एट पर के स्थिति में, फुल्ली पेड में। अब पार्टली पेड में यदि हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पार्टली पेड में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैसा कैलकुलेशन, देखिए कैसा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका जो ऐसे हम लोग वैल्यू समझिए 50 शेयर्स का वैल्यू समझिए हम लोग एट पर पे 50 फॉर फ्यूचर किए थे और 20 री इशू किए थे, ठीक। तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आपका 50 का वैल्यू एफ बी या शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ 50 शेयर का वैल्यू था 150, ओके, एंड 1 का कितना आ जाएगा, 150 सम्स में नहीं दिया रहेगा। 150 क्यों नहीं समझ में आ रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो क्रिएट हुआ है मेरा 150, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 150/50, 150/50 एंड 20 का हो जाएगा 150 इंटू 20/50, डेट मीन्स 60, ठीक। 60 रुपीज़ जो है ये पूरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा। ओके, पार्टली वैल्यू में हम लोग आफ्टर कैलकुलेशन फुल्ली अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, फुल्ली अमाउंट ऑफ पार्शियल शेयर जो है, पार्टली शेयर, फुल्ली अमाउंट ऑफ पार्टली शेयर का जो वैल्यू आ रहा है उसको फुल ट्रांसफ़र यहाँ पे कर देंगे, ठीक। यानी आपका री इशू एट पर फुल्ली शेयर री इशू हो जा रहा है, तब हम लोग टोटल जो अमाउंट क्रिएट किए थे क्रेडिट में उसको पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। जब वो पार्टली इशू हो रहा है तो पार्टली के समय हम लोग ऐसे वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे कि एक का 50 का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर फेल जो हुआ था उसका वैल्यू इतना हुआ है, तो आपका जो शेयर री इशू किए हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग कैलकुलेशन करके इस तरह से निकाल लेंगे। अब छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, री इशू एट क्या बोलते हैं, प्रीमियम में भी वही चीज़ है मेरा, प्रीमियम में भी तब मेरा फुल्ली जो अमाउंट है, फुल्ली यदि री इशू हुआ, फुल्ली एंड पार्टली री इशू हो ही सकता है। ओके, तो फुल्ली के समय भी हम सेम कंडीशन लाएंगे प्रीमियम पर वाला, ठीक। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर का टोटल जो अमाउंट है क्रेडिट साइड में जो क्रिएट हुआ है फॉर फ्यूचर अमाउंट का, शेयर फॉर फ्यूचर का टोटल जो क्रेडिट अमाउंट है
क्रेडिट अमाउंट जो क्रिएट हुआ है उसको ले आ देंगे। और यदि प्रीमियम में हो रहा है पार्टली, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके कैलकुलेटेड अमाउंट को हम लोग लाएंगे। कैलकुलेटेड अमाउंट को हम लोग लाएंगे। ओके, कैलकुलेटेड अमाउंट क्या है? ये मेरा कैलकुलेटेड अमाउंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है? कैलकुलेटेड अमाउंट है। आपका नंबर ऑफ शेयर पार्टली नंबर ऑफ शेयर फेल, यानी आपका वैल्यू जो निकालेंगे पार्टली शेयर का वैल्यू क्या निकला? पार्टली शेयर्स वैल्यू। फॉर फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? आपका जो शेयर फेल्ड ही हुआ है, यानी आपका फॉर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फेल्ड जो फेल्ड किए हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू जो शेयर हम लोग रीइशू किए हैं। जैसे फिर आपका वैल्यू कितना है? 150 डिवाइडेड बाय 50 किए इनटू नंबर ऑफ शेयर कितना रीइशू कर रहे हैं, तो मेरा रीइशू कितना हो रहा है? नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितना हो रहा है? तो 20 इशू हो रहा है, तो मेरा 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये जो है ये वैल्यूएशन जो करेंगे हम लोग पर रीइशू एट प्रीमियम, और किसमें? पार्टली में। पर में भी जो पार्टली वाला रीइशू होगा या प्रीमियम में जो पार्टली वाला रीइशू होगा, उसके समय हम लोग ये इस तरह से वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि फुल्ली में क्या है? टोटल अमाउंट जो क्रिएट हुआ है उसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आता है मेरा डिस्काउंट वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी लॉजिकली पॉइंट्स यहाँ पे एट डिस्काउंट पे जो रहता है उस डिस्काउंट में हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। मिटा के अब देखिए डिस्काउंट वाला जो कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन यदि याद नहीं रहेगा तो सम्स नहीं बनेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको हमेशा याद रखना होगा कि यदि आपको कैलकुलेशन याद नहीं रहेगा, कैलकुलेशन में आप यदि गलती कर रहे हैं तो आपका सम्स गलती हो जाएगा। सम्स गलती होने पर नंबर कटेंगे और नंबर कटेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए और लिखते जाइए। ओके, तो अब जो मेरा शेयर्स जो इशूड हुआ है, रीइशूड जो हुआ है एट डिस्काउंट पे, उस हालत में क्या होगा कि जो डिस्काउंट पे हम लोग रीइशू करेंगे, ये सारा हम लोग कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं। फुल्ली यदि रीइशूड हुआ है डिस्काउंट पे, फुल्ली रीइशूड एंड पार्टली रीइशूड, तो फुल्ली रीइशूड में के समय हम लोग क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट बैलेंस और माइनस शेयर फॉर फ्यूचर का जो डेबिट बैलेंस हुआ है, यानी डिस्काउंट पे डेबिट हुआ है ना शेयर फॉर फ्यूचर, उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझिए, वहाँ 50 आया, हम री इशू किए 100 आया, तो 100 में से 50 गया, मेरा 50 वैल्यूएशन हो गया। अब पार्टली जो हो रहा है, पार्टली शेयर फेल हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसी तरह पार्टली शेयर का वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू से माइनस कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर का जो डेबिट वैल्यू हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर का जो डेबिट वैल्यू हुआ है, डेबिट बैलेंस, उसको लेस करने पे जो आया मेरा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट। यानी यहाँ पे भी हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट आ जाएगा। जो हमने कैलकुलेटेड कैसे किया है नोट्स में हमने दिखा दिया। ये मेरा नोट्स है कैलकुलेटेड वैल्यू का। देखिए, पार्टली शेयर का वैल्यू निकाल लेंगे, पार्टली शेयर के वैल्यू के बाद शेयर फॉर फ्यूचर का जो डेबिट बैलेंस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो है शेयर फॉर फ्यूचर किए, उसके बाद री इशू करेंगे। अब आफ्टर री इशू के बाद इस पे जो बैलेंस रह रहा है, यानी शेयर फॉर फ्यूचर को करने के बाद जो बैलेंस हो रहा है प्रॉफिट, या जो प्रॉफिट हो रहा है री इशू करने के बाद एट क्या कहते हैं, एट प्रीमियम पे प्रॉफिट हो सकता है, डिस्काउंट में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन किस तरह से प्रॉफिट होगा हमको निकालना पड़ेगा। और फुल्ली
एंड पार्टली पेड यदि शेयर हुआ तो किस तरह से प्रॉफिट होगा वो हमको कैलकुलेटेड करना पड़ेगा। तो इन सारे कैलकुलेशन को हमने दिखा दिया। शेयर फॉरफीचर, रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री खत्म होके यहीं पे ये चैप्टर पूरा जर्नल एंट्री जितना आता है इसका खत्म होता है। यहीं पे हमारा जो सारा जर्नल एंट्री खत्म होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहता है कि आप कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री सिर्फ नॉन कैश जर्नल एंट्री पास कीजिए। नॉन कैश जर्नल एंट्री जितना हुआ है मतलब ड्यू वाला है, जितने जर्नल एंट्रीज है उसको आप पास कीजिए और बैंक वाला जो रिसीव कर रहे हैं वो कैश बुक में दिखाइए। ओके, कैश बुक में दिखाइए बैंक वाला जितना हम लोग ले रहे हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एसेट्रा एसेट्रा को हमको बैंक में दिखाना होगा। तो ये जो है जर्नल एंट्री इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बराबर यही पूछा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है अब मेरा पार्ट शायद ये आज का पार्ट 3 है। हाँ, पार्ट 3 है। पार्ट 4 में कुछ 2-1 सम्स करा के इस जर्नल एंट्री को भी खत्म कर देंगे और क्लास 12 का अगला चैप्टर जो है उसी को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।